हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। दो स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है। इसमें ऑप्शन ए बोला है ये एनांशियोमर रिलेशन रखते हैं, ऑप्शन बी होमोमर्स, ऑप्शन सी मेसो आइसोमर एंड ऑप्शन डी डायस्टेरियोमर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये जो आपके पास कुछ इस तरीके से सिस्टम गिवन है जिसमें Cr2, ये डबल बॉन्ड C और ये Cr2, ये जो क्यूमुलेटेड सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम अलीन। क्या बोलते हैं इसको? अलीन। तो अलीन में हमें बताना है कि इन दोनों अलीन्स में क्या आपके पास रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आइसोमर से डील किया गया। आइसोमर्स क्या होते हैं? दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, और सेम मॉलिक्यूलर वेट, राइट, बट डिफरेंस कहाँ हो? बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं? एनांशियोमर होते हैं, सॉरी आइसोमर होते हैं। अब यहाँ पे हम वन बाय वन ऑप्शंस लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास गिवन है एनांशियोमर। एनांशियोमर, अगर आपके पास कोई दो कंपाउंड ऐसे हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब मिरर इमेज तो है बट एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो ये क्या होंगे? एनांशियोमर होंगे। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ऐसे आपके पास जो कंपाउंड हो गए वो एनांशियोमर रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आगे आपको बोला है क्या? बी में बोला है होमोमर। होमोमर मतलब, होमोमर मतलब होता है आइडेंटिकल, मतलब कि दोनों कंपाउंड क्या हो? सेम हो। दोनों कंपाउंड का आप रोटेट कर लो अच्छे से, अगर दोनों एक दूसरे के सेम मिलते हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल का फाइंड होना, वो होता है होमोमर। तीसरा है मीजो आइसोमर। मीजो आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट तो क्या हो? दो कायरल सेंटर हो और उसमें आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो? प्रेजेंट हो। मतलब मॉलिक्यूल को हम एक ऐसे प्लेन से या फिर एक ऐसी जगह से कट करें जहां पे बाइसेक्ट करने पर दोनों जो बाइसेक्टेड पार्ट है वो दोनों क्या हो? एक दूसरे के ऊपर क्या हो? क्या बोलते हैं? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करें। प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। ऑप्शन डी डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी मिरर इमेज तो एक दूसरे के ऊपर क्या हो? सुपर इम्पोज हो, मतलब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम रख सके और वो फिट हो जाए, राइट। तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ही बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं जिनमें रिलेशन हो सिस ट्रांस इजेड, राइट, कुछ इस तरीके का रिलेशन वो रखते हो। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दो अलीन गिवन है, वन बाय वन हम फाइंड आउट करते हैं। एनांशियोमर क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज तो हो बट सुपर इम्पोज नहीं हो। मैंने लगाया यहां से मिरर, अगर आप यहां से मिरर लगाते हो तो ये CH3 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये CH3 इस CH3 को रिफ्लेक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये एक ऐसा मिरर है जहां पे हमें लगाने पर हमें सेम एटम्स क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हैंस ये कंपाउंड एनांशियोमर रिलेशन रखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। होमोमर, आप इस कंपाउंड को, एक कंपाउंड को कांस्टेंट करो और इस कंपाउंड को रोटेट कर लो, किसी भी हाल में आपके पास सेम एज इट इज कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये होमर नहीं हो सकते। तीसरा मीजो आइसोमर, इसमें प्लेन ही प्रेजेंट नहीं है तो मीजो तो होगा ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन डी डायस्टीरियोमर, ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है। देखो यहाँ पे ये CH3 ये CH3 अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी अपोजिट है, मतलब कि डायस्टीरियोमर भी नहीं है। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दे आर हैविंग एनांशियोमर रिलेशनशिप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।